वेलकम टू केशव टेक्नो लर्निंग एकेडमी। आज हम देखेंगे कि एक्सएमएल फाइल को एक्सएसडी से कैसे वैलिडेट करवाया जा सकता है। अगर आपको एक्सएमएल फाइल को एक्सएसडी से वैलिडेट करवाना है तो आपकी एक्सएमएल एंड एक्सएसडी फाइल है वो एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। तो मेरे केस में इधर बुक्स डॉट एक्सएमएल एंड बुक्स डॉट एक्सएसडी दोनों एक ही फोल्डर में है। तो एक्सएमएल फाइल बेसिकली क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब उसमें अलग अलग एलिमेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैटलॉग है वो पेरेंट एलिमेंट है, बुक है वो चाइल्ड एलिमेंट है, और बुक के अंदर ये 6 एलिमेंट है वो बुक के चाइल्ड एलिमेंट हुए। तो आपकी जो एक्सएसडी मतलब एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन, तो इसमें स्ट्रक्चर होता है। जो आप एक्सएमएल फाइल बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर है वो एक्सएसडी में होता है। तो देख सकते हो कि कैटलॉग है वो पेरेंट एलिमेंट है, बुक है वो कैटलॉग का चाइल्ड एलिमेंट है, और बुक के जो चाइल्ड एलिमेंट है वो बुक के अंदर है। तो ऑथर, टाइल, जेनरी, प्राइस, पब्लिश डेट, डिस्क्रिप्शन, ये सब बुक के चाइल्ड एलिमेंट है। और उसकी डेटा टाइप ये है वो भी अलग अलग यहाँ स्पेसिफाई की गई है। तो ऐसे ही आपकी एक्सएमएल फाइल होनी चाहिए। तो कैटलॉग है, बुक है, उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट है, उसके अंदर ये डेटा है वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा की जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ है। तो सबसे पहले आपको अगर वैलिडेट करवाना है, सिंटेक्स चेक करवाना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 44 लाइंस की एक्सएमएल है। अगर आपके पास 5000 या 10,000 लाइंस की एक्सएमएल फाइल है और वो आप कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में लोड कर रहे हो और कोई भी ह्यूमन एरर या सिंटैक्टिकल एरर से वो लोड नहीं हो पा रही है और वो एरर दे रही है, तो उसको आपको वैलिडेट करवाना पड़ेगा और जो इश्यू है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस की एप्लीकेशन चाहिए और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। तो उसकी लिंक है डाउनलोड करने के लिए, वो मैंने ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपको अगर सिंटैक्स चेक करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स चेक करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम में प्लगइन्स है नोटपैड प्लस प्लस का, वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्लगइन्स मेनू में जाना है, प्लगइन्स एडमिन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसमें आपको अवेलेबल नाम की जो टैब है उसमें आपको लिखना है एक्सएमएल, फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसमें से आपको एक्सएमएल टूल्स है वो सिलेक्ट कर लेना है और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ये डायलॉग आता है उसमें से आप यस करोगे तो जो आपके पास जो सामने नोटपैड प्लस प्लस ओपन है वो क्लोज हो जाएगा और बैकएंड में वो एक्सएमएल प्लगइन है वो इंस्टॉल होगा और फिर से ये नोटपैड प्लस प्लस की जो एप्लीकेशन है वो रीओपन होगी। एप्लीकेशन है वो रीओपन होके आ गई है और अभी हमारे पास एक्सएमएल का प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी सिंटैक्स है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो प्लगइन्स में मेनू में जाएंगे, एक्सएमएल टूल्स नाम का जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ गया है अभी प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद। तो उसमें हमें दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज चेक एक्सएमएल सिंटैक्स नाउ। तो अभी कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर हम रिप्रोड्यूस करेंगे। तो टाइटल का जो एंडिंग एलिमेंट है उसमें से हम जो एंडिंग टैग है ब्रैकेट वो निकाल देते हैं। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे सिंटेक्स, तो हमको वहाँ एरर मिलेगी, अ नेम कंटेन अ इनवैलिड कैरेक्टर। तो सीधा सा यहाँ हाईलाइट होके हमें मिल रहा है तो हम सीधा यहाँ वो ब्रैकेट है वो ओवर कर देंगे। फिर से हम चेक करेंगे सिंटेक्स कि अभी प्रॉपर है या नहीं है। तो अभी हमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं मिल रही। ये तो सिर्फ सिंटेक्स चेक किया, लेकिन आपको जो स्कीमा है वो वैलिडेट करवाना है। तो वो कैसे आप कर पाओगे? तो ये कैटलॉग, उसके अंदर चाइल्ड, उसके अंदर ये सब चाइल्ड, इससे ही आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ऑथर नाम का जो एलिमेंट है उसको हम सिलेक्ट करके कट करते हैं, कंट्रोल एक्स, फिर ये बुक के बाद कंट्रोल वी करते हैं। तो ऑथर नाम का जो एलिमेंट है हमने वो मूव किया और फिर हम उसको चेक करेंगे, वैलिडेट करवाएंगे। तो एक्सएमएल टूल्स में जाएंगे और वैलिडेट नाउ ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके लिए आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एम। तो ये हमने सिलेक्ट किया तो हमें सीधा वहाँ एरर मिलेगा, दैट इज एलिमेंट ऑथर इज अनएक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेंट मॉडल ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट कैटलॉग एक्सपेक्टिंग बुक। तो क्या बोल रहा है ये कि ये जो कैटलॉग है उसमें सीधा एलिमेंट बुक ही मिलना चाहिए, ये ऑथर नहीं होना चाहिए।
आप XSD में अगर देखोगे कैटालॉग के अंदर सीधा बुक ही है, ऑथर नहीं है। तो बुक के अंदर होना चाहिए ऑथर, लेकिन कैटालॉग के बाद सीधा बुक ही आना चाहिए। तो हम ये ऑथर है उसको फिर से कंट्रोल एक्स करके जहाँ था वहाँ हम ये एलिमेंट रख देते हैं, फिर से हम वैलिडेट करवाएंगे प्लगइन्स एक्सएमएल टूल्स एंड वैलिडेट नाउ। तो अभी हमको कोई एरर नहीं मिल रही है। इस तरह से आप कोई भी एक्सएमएल फाइल है उसको आप वैलिडेट कर सकते हो। तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम फिर से हम देखेंगे कि जो पब्लिश डेट है उसमें आप डेटा टाइप है वो डेट टाइप है। तो इधर आप एक्सेस डी में जाओगे तो आप देख सकोगे पब्लिश डेट में डेटा टाइप डेट है। तो उसके लिए हम एरर है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डेट है उसको हम कट कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं दैट इज केशव टेक्नो। फिर से हम वैलिडेट करवाएंगे तो वो हमें यहाँ मिल रहा है एरर मिल रहा है दैट इज एरर पार्सिंग केशव टेक्नो एज अ डेट डेटा टाइप। तो केशव टेक्नो है वो डेट डेटा टाइप से वो पार्स नहीं हो पा रहा है। द एलिमेंट पब्लिश डेट विथ वैल्यू केशव टेक्नो फेल टू पार्स, मतलब वो जो कन्वर्जन है वो नहीं कर पा रहा है। तो फिर से हम इसको हटा देंगे और इधर जो हमने डेट कट की थी वो इधर पेस्ट कर दी। फिर से हम उसको वैलिडेट करवाएंगे तो अभी कोई एरर नहीं मिले। तो जैसे ही आपका जो XSD का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही आपकी XML फाइल होनी चाहिए। तो ये अगर ये तो छोटी फाइल है, अगर आपकी जो फाइल है वो बड़ी है, लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स है 10,000 या 20,000, तो वो फाइल में से आपको ऐसी एरर अगर रेक्टिफाई करनी है, देखनी है, निकालनी है तो उसमें घंटों लग जाएंगे। लेकिन आप ये XML प्लगइन्स का यूज़ करके सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी जितनी भी बड़ी फाइल है उसमें से आपको एरर है वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।